लो जी कोल्ड ड्रिंक, लो जी, लो जी। आइए जी आइए, मुसद्दीलाल लेले की स्पोर्ट्स कैंटीन में आपका वेलकम है जी। बताइए क्या खाएंगे और कितना खाएंगे? क्या? हाँ क्या खाएंगे? क्या मतलब ये तो आप बताएंगे ना कि आप क्या खाएंगे। वैसे बड़ा से बड़ा क्रिकेटर और छोटा से छोटा क्रिकेटर यहाँ से खा के गया। जो पकड़े गए वो भी खा के गए? हाँ वो भी खा के गए। कहाँ चले? खाओगे नहीं? मुझे नहीं खाना भाई, मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं तुम्हें पैसे खिला रहा हूँ। तो अरे भाई हमारा काम तो स्पोर्ट्स कैंटीन का है, हम तो लोगों को खाना खिलाते हैं। मैं कोई मैच फिक्सिंग के लिए तुम्हें खिलाने की बात नहीं कर रहा था, खाना खिलाने की बात कर रहा था। अच्छा आप खाने की बात कर रहे थे? हाँ। अरे खाना तो मैं खाऊंगा भाई, जरूर खाऊंगा। ये तो मुझे मालूम था कि तुम खाओगे। क्या? अब क्या खाओगे तो तुम बताओगे। अरे मुसद्दीलाल ले ले। हाँ अरे भाई ये ले ले। ला, क्या ले ले? ये रजिस्ट्री ले ले। ला दे दे, यहाँ साइन दे दे। ले 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 लो भाई, रजिस्ट्री आई। अरे ये तो क्रिमिनल ब्यूरो से आया है। अरे मैच फिक्सिंग की इंक्वायरी में मुझे बुलाया, मुझे। क्रिमिनल ब्यूरो से तुम्हें बुलाया हुआ? तुम जाओगे क्या? अब जाना तो पड़ेगा, नहीं तो उठा के ले जाएंगे। अरे कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल कर दिया। आपको तो क्रिकेट में होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था, आप जरूर क्रिकेट में होंगे। आपका कोई क्रिकेट से कोई संबंध तो नहीं है? आपको कैसे मालूम? अरे भाई साहब जिस तेजी से आप बैक फुट पे गए ना, पान की पीक देखकर सचिन शर्मा जैसे ससुर। ये जिस तरह से आपने पान थूका है ना, सचिन तो क्या वेंकटेश प्रसाद भी ठीक टाइमिंग से पीछे आ जाए, ये कोई तरीका? क्या बैक फुट पे जाने का? जी नहीं, पान थूकने का। अरे भाई साहब आपको कोई नया तरीका आता है तो प्लीज बता दीजिए, हम बता दीजिए। देखिए हम थक थक के बोर हो गए इस तरह के थूके, प्लीज भाई। अरे भाई आसपास देखकर थूको। अरे तो देखा तो था, तो तभी तो थूका है। देखा तो मैंने था, आपने थोड़ा ही देखा था। तो डबल मेहनत क्यों करने का? आप चाहे खरबूजे पर छुरी गिरे, चाहे छुरी पर खरबूजा गिरे, बात तो बराबर कपड़े पे नहीं पड़ना चाहिए बस। अरे कमाल के आदमी है तुम, रास्ते में पहले तो पान थूकते हो। तुम्हें मालूम है अगर पान गिर जाता तो मेरी पतलून गंदी हो जाती, दाग पड़ जाता। अरे बड़े बम भोले हैं आप, उस दाग पर निशाना लगा रहे हैं जो दाग लगा ही नहीं। मतलब अच्छा, मतलब आपको इस बात का अफसोस है कि मेरी पतलून पे दाग नहीं लगा। दाग लगाना था आपने। गुरुजी हम तो बस ऑफिस में इधर उधर दीवार पे थूकते हो, कम से कम 500 लोगों के पैंट पे थूका होगा। आपने तो देश की इज्जत पर थूक दिया पान। मैंने देश की इज्जत पे पान थूका है? और क्या, मैं तो आपके पैंट पे पान थूक के दाग लगाता, आप तो देश के पजामे पर पान थूक के दाग लगा दिए भाई साहब। देश के पजामे पर कब, कहाँ? मगर देश का पजामा है कहाँ? एक मिनट, क्रिमिनल ब्यूरो से सम्मन मिला? हाँ वो सम्मान तो मिला है। पता है ना किनको मिलता है सम्मन? अरे मुझे नहीं पता किनको मिलता है ये सम्मान, बस मुझे तो ये पता है कि मेरी वो कैंटीन है वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, और मेरा नाम मुसद्दीलाल लेले है, और मुझे क्रिकेट का शौक है, और ये सम्मान जो मुझे मिला है ये मेरे लिए 440 वोल्ट का शौक है। मुसद्दीलाल लेले, SCCC। SCCC? हाँ जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर हूँ। जी जी जी। क्रिकेट का शौक हूँ। जी 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 जी। मैच फिक्सिंग हूँ। ना 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 ना, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अरे वो तो आपको पटेल साहब बताएंगे। क्या? अरे वही बताएंगे आप। पर टर वर कुछ न कीजिए, वहाँ बैठ जाइए, मेरे पान थूकने का दोबारा टाइम होगा। अरे लेकिन मुझे मिलना किससे है? अरे वहाँ बैठे रहिए ना, भाटिया साहब खुदा उठा के ले जाएंगे जिनसे मिलना है उनके पास। जी जी। ये क्या था? बस कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन करा के ला रहे है क्या? जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं मुझे इस तरह की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करवानी है। अरे कमाल कर रहे हैं, हजामत की दुकान है क्या? अस्तूरा देख के डर गए, नहीं करवानी हजामत, नहीं करवानी हजामत। भाई साहब क्रिमिनल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन है ये। लगती तो हजामत की दुकान है। हाँ कहाँ चले आप फिर? नहीं मुझे नहीं करवानी है हजामत। अरे नहीं रुके तो घर से यहाँ रास्ते पर बनाते हुए लाएंगे, यहाँ लाके बनाएंगे अलग। अब सोच लीजिए, बार बार करवाना है कि एक बार? नहीं एक ही बार करवाना। तो बैठ जाइए। अरे तुम्हारा भी इन्वेस्टिगेशन है? हाँ। मैच फिक्सिंग? हाँ। की थी ना तो फिर? तो क्या, क्रिकेटरों के धोता था कपड़े, बोले बुकी हो। आप बुकी हैं? अरे मैं बुकी नहीं, कुकी हूँ। हाँ वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेरी कैंटीन है, उसके अंदर मैं कुक का मालिक हूँ, कुकी। जी देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो। जब बड़े साहब पूछेंगे तब बताना। बड़े साहब? पटेल साहब। मैं हूँ पटेल, निकालूंगा तेरा तेल। अगर मुझसे किया कोई खेल तो सीधा जाएगा जेल, क्योंकि मैं हूँ पटेल। जी ले ले। जी लाइए। क्या लाइए? जो आप दे रहे थे। मैं क्या दे रहा था? आपने कहा ले ले। अरे मैं तो तेरा नाम ले रहा था रे। जी मेरा नाम? अपना नाम भूल गया। ये ऊर्जा जी का कमाल है सर, मसाला पीसते पीसते अपना नाम तक भूल गया। नहीं मैं अपना नाम नहीं भूला, मेरा नाम मुसद्दीलाल लेले है। तो ये भी याद होगा मुसद्दीलाल लेले ने कि आपने कहाँ दिया और कहाँ लिया। जी मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम्हारा नाम मुसद्दीलाल लेले है, राइट? जी जी।
SCCC हो। SCCC मैंने ICC सुना है, BCC सुना है, मगर ये SCC नहीं सुना है। SCC मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर। ओह अच्छा, हाँ, कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर स्पोर्ट्स क्लब तो मैं हूँ। क्या क्या बनाते हो? जी मैं सब तरह की चीजें बनाता हूँ। जैपनीज बनाता हूँ, चाइनीज बनाता हूँ, थाई बनाता हूँ, पंजाबी बनाता हूँ, वो तंदूरी भी बना लेता हूँ। साथ लेके आए हो? नहीं, साथ तो नहीं लाया। कमाल के आदमी हो। जब पता था कि यहाँ पे आ रहे हो तो साथ लेके आना चाहिए था ना। मगर किस लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए। सॉरी 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 सॉरी, दिमाग खराब करके रख दिया और कह रहे हो सॉरी। और जब लाए नहीं थे तो गिनवाना नहीं चाहिए था ना। हमारे यहाँ जैपनीज बनता है, चाइनीज बनता है, तंदूरी बनता है, सब कुछ बनता है। जी वो मैं जो अकल नहीं है बिल्कुल भी। SCCC किसने बना दिया तुमको? SCCC वो हाँ, अच्छा हाँ, वो स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टर तो हूँ मैं। बकवास मत करो, नाम मत लो कैंटीन का। भाटिया रिलैक्स रिलैक्स भाटिया, तुम इनके कैंटीन चले जाना, ओके? इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना ही पड़ेगा सर। ओके मिस्टर मुसद्दिलाल ले ले, तुमने किस किस को खिलाया? सच सच बोलना, झूठ बोला तो लाई डिटेक्टर मशीन में डलवा के सच उगलवा लेंगे। नहीं नहीं, मैं तो सच ही बोलूंगा ना। तो सच बताओ, किस किस क्रिकेटर को खिलाया है तुमने? जी मैंने देखा जाए तो सभी को खिलाया है। गुड, भाटिया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। हो रही है सर। ओके, तो सब में कौन कौन शामिल है? जी सब में समझ लीजिए पूरी टीम ही है। पूरे 11 को? नहीं 11 को नहीं, 14 को। वो साथ में कोच, मैनेजर और वो फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं ना। लेकिन समझ लीजिए मैंने तो मैनेजमेंट को भी खिलाया है। कितना खिलाया है? अब जितना जिसने मांगा उतना उसको खिला दिया। भाई ये तो मेरे प्रॉफिट का सवाल है ना। कितना प्रॉफिट होता है तुम्हें? अब ये मैं नहीं बता सकता। इनकम टैक्स की रेट सब पता कर लेगी। 100% प्रॉफिट होता है। 100%? अब मेरा काम ही इस तरह है, इसमें डूबता नहीं है, बस खाने वाले चाहिए। सर ये धंधा तो होटल के धंधे की तरह है। जी कौन सा धंधा? बैटिंग का धंधा। बैटिंग का धंधा? हाँ, वही जो तुम करते हो। नहीं मैं तो कैंटीन चलाता हूँ। वही बैटिंग करते हो। नहीं मैं तो कुकिंग करता हूँ। ओ, तो तुम बुकी नहीं हो? जी नहीं, मैं तो कुकी हूँ, मतलब कुक करता हूँ। लेकिन अभी अभी तुमने कहा कि तुमने क्रिकेटर से लेके मैनेजमेंट तक सबको खिलाया है। जी हाँ, जिसने मांगा उसको खिला दिया। ओ, यानी कि तुम बुकी हो? जी नहीं, मैं बुकी नहीं हूँ। तो पंटर हो। वो क्या होता है? वो होता है जो खिलाड़ियों से इंफॉर्मेशन लेता है और उन्हें अंडर परफॉर्म करने के लिए पैसे देता है। नहीं नहीं, मैंने किसी को पैसे नहीं खिलाए हैं। अभी अभी तुमने कहा कि तुमने खिलाया है। नहीं मैंने कहाँ कहा? देखो तुम अपना बयान बदल रहे हो। अरे मैंने बयान दिया ही नहीं तो बदलूंगा कैसे? देखो मिस्टर लेले, हम जानते हैं कि बयान बदलने में तुम माहिर हो, मगर क्रिमिनल ब्यूरो के आगे तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। दाल? सर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ भाटिया, सब्र करो। हाँ तो मिस्टर लेले, आप मानते हैं कि आपने क्रिकेटर्स और मैनेजमेंट को पैसे खिलाए? नहीं, पैसे नहीं, मैंने तो खाना खिलाया है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। हमारे पास वो गवाह है जिसने तुम्हें कैप्टन को पैसे देते हुए देखा है। देखा है? कौन, कहाँ, किसने देखा है? नाम जान के क्या करोगे? ये बताओ खिलाए कि नहीं? नहीं। फिर झूठ, फिर झूठ। 2 जनवरी 1996 यानी कि ठीक 5 साल पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। उसी दिन सुबह तकरीबन 8 बजे यानी कि मैच के ठीक पहले आपने यहाँ के कैप्टन को पैसे दिए थे कि नहीं? याद करो, नए नोट थे वो। अच्छा वो? हाँ वो याद आया। हाँ हाँ याद आ गया। ओह, भाटिया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड हो रही है सर। हाँ तो भाई आपने कितने पैसे दिए थे? जी मैंने 500 रुपए दिए थे। कितना पैसे दिए थे? 500 रुपए दिए। भाटिया, ये आजकल के क्रिकेटर्स से 500 रुपए में बिकते हैं क्या? सर क्रिकेटर्स क्या नरक पालिका के चपरासी हो गए, 100 रुपए में खरीद लो। कंपटीशन भी बढ़ गया ना। हाँ वो भी है। हाँ तो मिस्टर लेले, आपको कितना फायदा होगा 500 देकर? जी कुछ नहीं। तो क्या वो मैच इंडिया हार गई थी? जी हाँ। पैसे क्या पाकिस्तान की हार पे लगाए थे? नहीं मैंने पैसे तो लगाए ही नहीं थे। अभी तो आपने कहा कि आपने पैसे दिए थे। मैंने कब कहा? फिर से स्टेटमेंट बदल रहे हो मिस्टर लेले, आपको शर्म नहीं आती? अभी आपने कहा कि आपने कैप्टन को 500 रुपए दिए थे अंडर परफॉर्म करने के लिए। नहीं, वो तो मैंने उसको छुट्टा दिया था। छुट्टा? हाँ, वो 500 का नोट लेकर सुबह मेरे पास आया और कैप्टन ने मुझसे कहा मुझे 500 का छुट्टा चाहिए। मैं कैंटीन गया, वहां से 500 रुपए का छुट्टा ला के दिया उसको। ये ऐसे नहीं मानेगा सर। आप कहें तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें। सर आप कहें तो इसे उषा जी के पास ले जाऊं? नहीं, मैं मसाला नहीं पीसूंगा। और प्लीज प्लीज। तो बोलो। क्या? वही जो सच था। तो मैं क्या बोला था? वही जो सच बोला था। वो सच क्या था? वही जो तुमने बोला था। तो मैंने क्या बोला था? तुमने ये बोला था कि तुमने क्रिकेटर्स को 500 रुपए खिलाए। नहीं, मैंने ये कब बोला था? सर ये ऐसे नहीं मानेगा। आप अपनी 2 बातों वाला बाण चढ़ाइए प्लीज। देखो मिस्टर लेले, मान जाओ वरना शराब।
मान जाओ वरना दो बातें होंगी, या तो केस बंद हो जाएगा या तो जांच आगे बढ़ेगी। बंद होने वाला केस ये है नहीं और जांच आगे बढ़ी तो दो बातें होंगी, या तो तुम्हें यहाँ दोबारा बुलाएंगे या तो नहीं बुलाएंगे। नहीं बुलाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और बुलाया तो दो बातें होंगी, या तो तुम यहाँ पर आओगे या तो नहीं आओगे। नहीं आए तो उठा कर ले आएंगे, और आए तो दो बातें होंगी, या तो उषा जी फिर से तुम्हारे पास मसाला पिसवाएंगी या तो नहीं पिसवाएंगी। नहीं पिसवाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और पिसवाया तो क्यों बार बार उषा जी का मसाला पीसना चाहते हो? एक बार, सिर्फ एक बार जेल जाकर चक्की क्यों नहीं पीसते तुम? नहीं, मैं मसाला पीसूंगा, उषा जी का मसाला पीसूंगा, मैं चक्की नहीं पीसूंगा क्योंकि मुझे चक्की पीसनी आती नहीं है। कहा था सर, ये ऐसे नहीं मानेगा, बहुत ढीठ है ये। सर आप कहें तो 7th डिग्री का इस्तेमाल करें। अरे क्या मेरी जान ही ले लोगे? नहीं, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, मगर मेरा बयान हम खुद बना लेंगे। पर बयान तो मैंने दिया ही नहीं। हमने तो ले लिया मिस्टर लेले, अब तुम जाओ। नहीं, मैं समझा नहीं। भाटिया, इसे बाहर छोड़ के आओ। ओके सर। क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं, जरा सा मैं गिर गया था। बाय गॉड, पता नहीं चलता, नहीं बताते तो। कुछ नहीं, जा रहे हैं? हाँ, वो मेरा इन्वेस्टिगेशन हो गया ना। तो मतलब गए 12.5 के भाव में? नहीं, मुझे छोड़ दिया इन लोगों ने। 7 डिग्री? 7 डिग्री? अरे आपको कैसे पता? अरे भैया, हम भी पहले क्रिमिनल ब्यूरो में इंस्पेक्टर थे। अच्छा, तो फिर पीएन कैसे हो गए? अरे मेरी जान, सब ऐसे ही बता दें, पान खिलाओ तो बताते हैं। यहाँ पान की दुकान कहाँ है जो पान खिला दूं मैं? अरे जाने मन कैश खिला दो, हम पान बनवा लेंगे ना। अच्छा, चलो ठीक है, ये लो। क्या गुरु, खाली पत्ता चूना ना? ये लो कत्ता, लो कट्ठा। सवारी। क्या पान की दुकान खोलेगा? पॉकेट मारी वाला धंधा नहीं कीजिए, काम चला लेंगे इससे। देखिए 7 डिग्री जब लगाते हैं जब केस को जल्दी सल्टाना हो और स्टेटमेंट ना मिले तो स्टेटमेंट बना लेते हैं। कैसे? अरे रिकॉर्ड के आगे पीछे जोड़ के। अच्छा ये बताओ, कहीं अंदर गलती इसने बताया कि कुछ खिलाया पिलाया? तो मैंने बताया उनको कि मैंने क्रिकेट की टीम क्या, मैंने तो मैनेजमेंट को भी खिलाया है। ले लोटा, तब तो गए 12.5 के भाव में। पर मैंने तो खाना खिलाया है ना सबको। अरे खाना निकाल देंगे ना वो। क्या? हाँ। तो फिर रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन? लिख गया कब? कल। पर स्टेटमेंट तो मैंने अभी दिया है। अरे यहाँ टाइम किसके पास है? रिपोर्ट जल्दी पहुंचानी होती है ना। तो अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा? इज्जत पे धब्बा, बदनामी अलग, बीवी बच्चे अलग गाली देंगे। मुसद्दी लाल ले ले, आपने ठीक नहीं किया। अरे कुछ तो करो प्लीज कुछ तो करो। अंदर आओ। चलो भाई, ये रिपोर्ट तैयार हो गई और कल ये रिपोर्ट मैं खेल मंत्री को सौंप दूंगा। सर बड़ी जल्दी पूरी हो गई लेले की इन्वेस्टिगेशन। जल्दी रिपोर्ट भी तो बनानी थी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिपोर्ट सबमिट कर दें और इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहे। यही तो सर, ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्यों उषा जी? सर सुना है उसकी कैंटीन का खाना बड़ा टेस्टी होता है। हाँ सर, और मसाला तो ऐसे पीसता है जैसे टूथपेस्ट। ओके उषा जी, आपके खातिर कल उसे फिर से बुलाते हैं। थैंक यू। अरे कल तो सर तब बुलाएंगे जब ये आज जाएंगे ना। तुम गए नहीं? अरे मुझ पे 7 डिग्री मत लगाओ प्लीज मुझ पे 7 डिग्री मत लगाओ। इसका मतलब तुमको पता चल गया। जी। शुक्ला ने पान खाकर थूका होगा। क्या करें सर, बाल बच्चेदार आदमी है। कोई बात नहीं मिस्टर मुसद्दिला ले ले, और फिलहाल यहाँ से जाइए, और जब रिपोर्ट पब्लिश होगी तो हम खुद आपको पकड़ कर ले आएंगे। अरे ऐसा मत कीजिए प्लीज सर। अरे भाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, मोहर लग चुकी है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। SCCC यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर मुसद्दीलाल लेले ने 1996 को इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान इंडियन टीम के कैप्टन को अंडर परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए। नहीं, ये गलत है। और इसके गवाह खुद वो कप्तान है जिनको आपने पैसे दिए। इसलिए मुसद्दिलाल लेले को क्राइम ब्यूरो दोषी पाती है। और वो कप्तान? वो तो निर्दोष है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने उसको पैसे दिए हैं और उसने पैसे लिए हैं तो दोषी तो वो भी हुआ ना। यही तो, आपने उसे पैसे दिए हैं, ये उसने गवाही दी है, पर उसने पैसे लिए हैं ये गवाही तो किसी ने दी नहीं है। मतलब क्या? आप दे रहे हैं गवाही? किस बात की? कि आपने उसे अंडर परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए हैं। लेकिन मैंने तो दिए ही नहीं है। तो निर्दोष हुआ ना। नहीं, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते कि मैंने उसको अंडर परफॉर्म करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं? वो तो खुद ही इतना खराब खेलता है कि मैं उसको खराब खेलने के लिए पैसे क्या दूंगा। लेकिन आपने कहा है। ये किसने कहा है? उसने, जिसको आपने पैसे दिए हैं। देखिए भाई साहब, अभी आपके पास कबूलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और अरे हाँ, चारे से याद आया, भाटिया
वो चारा घोटाले की फाइल निकालना, उसे भी तो निपटाना है भाई। क्या हुआ सर, कोई पकड़ा गया क्या? नहीं, रिपोर्ट बनानी है कि मंत्री जी निर्दोष हैं। जिस चारा घोटाला में वो पकड़े गए हैं, वो चारा मंत्री जी ने नहीं बल्कि भैंसों ने खाया है, और भैंसों को सजा देने का कोई प्राविधान हमारे संविधान में है ही नहीं, तो फाइल बंद। और ऐसा अब अभी तक यही है। नहीं भाई साहब, मैं कहाँ पे जाऊंगा सर? देखिए मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैंने पैसे नहीं खिलाए, मैंने अंडर परफॉर्म करने के लिए कोई पैसे नहीं खिलाए हैं। मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। मैं ऐसा करने से पहले तो आत्महत्या कर लूंगा। आई विल डाई। ये तो मेरा देश है, ये देश तो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को कैसे बेच सकता हूँ? मैं बेच ही नहीं सकता। मैंने अंडर परफॉर्म करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए। नहीं मगर उसने कहा है। अरे आप उसकी बात मान रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे। नहीं भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अरे कुछ ना कुछ कीजिए प्लीज। क्या? रिपोर्ट बदल दीजिए। क्या आप हमें अंडर परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं? नहीं मतलब प्लीज सर। देख लीजिए सर, देख लीजिए, कुछ हो सके तो। बेचारा बहुत अच्छा कुक है सर, मसाला भी अच्छा पीसता है। सर पान बहुत सॉलिड खिलाता है। अगर इसे छोड़ दिया तो फिर फंसाएंगे किसे? हाँ ये तो सोचा ही नहीं। वो धोबी। कौन, जो क्रिकेटर्स के कपड़े धोता है? हाँ वही। लेकिन सर, हमारे क्रिकेटर्स धोबी के हाथों बिक गए, इससे धोबियों की इंसल्ट नहीं होगी? ओके, तो एक काम करो, धोबी की जगह लिखो लॉन्ड्री ओनर। यही तो सर, ये ठीक रहेगा। मैं भी अपनी रिपोर्ट चेंज करती हूँ। ओके मुस्तदीलाल जी, अब आप खुश हैं? जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बहुत भारी पड़ेगा, रखेंगे कहाँ? ये इसको मैं थैंक यू को कहा। तो मिस्टर मुस्तदीलाल दे नहीं सर, ले दे मिस्टर ले इन्हें दे दे। क्या? वही जो क्रिकेटर्स को नहीं दिया था अंडर परफॉर्म करने के लिए? जी हाँ, पर वो तो दिया ही नहीं था ना। इसलिए तो यहाँ देना पड़ता है। मतलब आप मुझे अंडर परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं? आप भी तो हमें अंडर परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। मतलब हम दोनों अंडर परफॉर्म करेंगे? जी हाँ, दोनों टीमें अंडर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन फिर मैच कैसे फिक्स होगा? ये मैच फिक्स हो ही नहीं सकता। तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे थे? अरे तो क्या करें, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, इतना बड़ा ऑफिस है हमारा। ये बात तो ठीक है। वैसे कसम बल्ले की दिया कितना था? किसको? कप्तान को। कप्तान को मैंने एक For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.